बोलो पपलाज माता की जय हो। मीन भगवान की। जय हो। आदरणीय पंच पटेलों, युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों, माताओं बहनों और दूर दूर दराज से आए सब ग्रामीण बंधुओं, आज ये केवल विश्व आदिवासी दिवस नहीं है, ये आदिवासी महाकुंभ है। कुंभ सन 1993 में पास के गांव चूड़ियावास में एक घटना हुई थी। एक महिला ने अपने प्रेमी से मिलकर पति की कत्ल कर दी थी। इसी स्थान पर गांव के लोग इकट्ठे हुए थे आसपास के, और निर्णय लिया गया था कि सजा दी जाए, और पंच पटेलों ने सजा दे दी। कानून ने अपना काम किया और जिन पंच पटेलों ने पंचायत की और सजा दी, उनको पुलिस उठाकर ले गई और अंदर बंद कर दिया। क्षेत्र में थोड़ा आक्रोश फैला, लोग इकट्ठे हुए, 50,000 की संख्या में लोग यहां भीड़ इकट्ठी होगी, और तब उन्होंने बुलाकर सिलेक्शन करके अवतरित हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उनके सामने उन्होंने अपनी सारी बात रखी, और बात रखने के बाद में यह तय किया कि गिरफ्तार पंच पटेलों को सरकार छोड़े, पुलिस छोड़ के लाए। जब नहीं माने तो यहां से पूरे लवाजमे के साथ पैदल कूच कर दिया जयपुर के लिए, और दौसा से पहले ही पुलिस और प्रशासन पंच पटेलों को लेके और समाज के सामने आ गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कानून के जानकार जानते हैं कि बिना जमानत किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन समाज का दबाव था और पंच पटेलों को वहां लाके सौंप दिया गया। तो इस स्थान का नाम पड़ा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जब नाम पड़ा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के सामने ये चीज आई कि इसको रूप दिया जाए। मैं साक्षी हूं इस बात का, जब ये गेट बना था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कोई 10 जगह नक्शे बनवाए थे आर्किटेक्ट से, और तब जाके कहीं फाइनल हुआ था, और उनका इरादा था कि मात्र ये गेट बनाकर छोड़ दें, स्थान हो जाएगा मीणा हाई कोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं, पहले उस दरवाजे से यहां तक आते थे तो सारे पैर भरभूटे से भर जाते थे। कुछ भी इस जगह पर नहीं था, और इस जगह को इतना पवित्र स्थल बना दिया, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से। इसलिए दिल से धन्यवाद है बाबा किरोड़ीलाल मीणा को। यह उस आदमी का सपना है, यह उस आदमी का जज्बा है। सपने को पूरा किया, जज्बे को पूरा किया, इतना बड़ा भव्य स्थान तुम्हें खड़ा करके दे दिया। यह आदिवासी स्थान है, लेकिन यह सर्व समाज का स्थान है। इसमें सर्व समाज का सहयोग है, धन से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो तन से। इसमें सबका सिर है, सबका सहयोग है। और एक बात तय की गई कि यह किसी एक विशेष का नहीं होगा, एक विचारधारा का नहीं होगा। तो इसमें जब माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उसके बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आए थे, और एक रात्रि विश्राम इस पवित्र स्थल पर किया था। मैं ये कहना चाहता हूं, यह किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का नहीं है। या कोई भी समाज आए, कोई भी जयंती मनाए, कोई भी आयोजन करे, ट्रस्ट के साथ सहयोग करे और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाए। यह है इस हाई कोर्ट को बनाने की और प्रक्रिया और इसकी आवश्यकता। अब यह स्थान बाबा ने दे दिया, लेकिन बाबा ये तो छोटा पड़ गया।
ये तो छोटा पड़ गया। जितने लोग अंदर हैं उतने बाहर हैं। अब ये तो महाकुंभ प्रतिवर्ष जुड़ना है 9 अगस्त को, तो ये तो कुछ विचार करना पड़ेगा कि लोग सारे आए, सारे बैठे, सबकी सुविधा बढ़े। इस पे विचार करें, इसका विस्तार करना होगा। और ये मीणा हाईकोर्ट इस विस्तार के साथ चलेगा या ऐसी अलग जगाई जाएगी कि यहां से मेरी बेटी जो रोनी रमन गा रही थी, यहां से वीर सपूत बुद्धिमान और ऐसे व्यक्ति पैदा किए जाएंगे, ऐसे बच्चे पैदा किए जाएंगे जो समाज को दिशा दे सकें, आगे बढ़ा सकें। मेरे सामने युवाओं की टीम है। मैं युवाओं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय के साथ चलो, अपना रास्ता मत भटको। मैं दुखी हूं, आहत हूं तुम्हारी इस नशे से। उस घर को जाके देखो जिसमें बेटा रात को नशा करके आता है, उस मां की आदत देखो जिसने पैदा किया है। उस बाप को देखो जो फटी बनियान में तुम्हारे लिए कमाकर पढ़ने के लिए भेज रहा है। मत अपमान करो उनकी भावनाओं का, मत आहत करो, रास्ते पर चलो। अपने बड़े बूढ़ों को देखो, हम कहां से चले थे, कहां आ गए और कहां जाना है। चाहे विकास कितना भी हो जाए, हमारे पास पैसा कितना भी हो जाए, लेकिन आपको संस्कारवान बनना है, अनुशासित रहना है। आप संस्कारवान बने, अनुशासित रहे तो ये समाज नहीं, ये देश आगे बढ़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नशा मुक्ति होना आवश्यक है। आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो, माँ बाप बड़े परिश्रम से आपको भेजते हैं, वो कुछ उम्मीद के साथ भेजते हैं, उनको कुछ दो। समाज आपसे चाहता है कि आप कुछ लो। मेरी समझ में नहीं आती कि आत्महत्या क्यों हो रही है। 20, 22, 24 वर्ष का युवा सुनने में आता है फांसी से लटक कर मर गया। क्यों मरता है, क्यों डिप्रेशन आ रहा है समाज में? ये नशा डिप्रेशन ला रहा है, ये अति उत्कंठा डिप्रेशन में ला रही है। इस पे लगाम लगाओ, बेलगाम बेतहाशा मत दौड़ो। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि सही दिशा पर चलो, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आदमी को कहीं से कहीं ले जा सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा इस मौके पर आसपास के इन गांव के पंच पटेलों को कि इन्होंने इस हाई कोर्ट की हर समय सहायता गाहे बगाहे कैसे ही की है। लेकिन मैं इन लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि बाबा कमा के चला गया, दादा कमा के चला गया, संपत्ति खड़ी कर दी, बेटे ने भोग ली, पोते पोती भेग रहे हैं। उस संपत्ति की एक एक कील की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है कि हमारी इस मीणा हाईकोर्ट की संपत्ति को कोई इधर उधर नहीं करे। लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं अफवाहों पे ध्यान मत दो। कुछ विरोधी लोग जो बाबा को डाउन करना चाहते हैं, वो तो नहीं सकता, खूब ताकत लगा ली लोगों ने, लेकिन उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दें और आगे इस बात का ध्यान रखें। कोई बात करता है तो उसका जवाब दें। ये संपत्ति आपकी है, सबकी है। बिल्कुल जो अफवाहें हैं उन पर कतई ध्यान नहीं दें। और ये कुंभ प्रतिवर्ष भरेगा। कोई अब पीले चावल बांटने आए नहीं आए, प्रचार प्रसार हो या नहीं हो, एक अंदर से जो भावना होती है। पपलाज माता के मंदिर में भी हम जाते हैं, मेले में जाते हैं, खाटू श्याम जी के साथ हैं, मेहंदीपुर बालाजी के जाते हैं, कैला देवी के जाते हैं। क्यों? कि हमारे मन में यह अगाध आस्था है कि माता के मंदिर जाऊंगा। तो आपके लिए, आपके मेरे दाईं तरफ एक बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष आप उस मेले में आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसलिए आपको हर 9 मार्च को यहां आना है।
इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाना है। ये कोई नाच गान का मंच नहीं है, ये सब भावना का है। धन्यवाद। राम राम साहब, नमस्कार। बाबा 104 बीघा का ये खेत इतना बड़ा छोटा पड़ गया है चारों तरफ, ये इतिहास बन गया है आज। और ये हमारा मीणा हाई कोर्ट आज हमको छोटा दिख रहा है। तो जगमोहन जी साहब ने कहा कि बाबा इसका विस्तार होना चाहिए। तो तालियों के साथ जगमोहन जी को एक बार धन्यवाद देंगे सभी लोग तालियों के साथ। जी।